अंकिता भंडारी मर्डर केस। दोस्तों, उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि भी कहते हैं, उसी देवभूमि उत्तराखंड में एक ऐसा केस निकलकर सामने आया जिसने उत्तराखंड सहित पूरे देश को दहला कर रख दिया। और ये कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें एक ताकतवर मंत्री का बेटा कैसे एक मासूम लड़की जिसने अभी अपने सपनों को सच करना शुरू ही किया था, उसके पहले ही उसके सपने और उसका भविष्य सब मिट्टी में मिला दिया गया। तो दोस्तों, क्या थी ये पूरी कहानी, जानेंगे इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से। पर उसके पहले आपने हमारे चैनल क्राइम वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये कहानी अंकिता भंडारी की। अंकिता भंडारी जो कि उत्तराखंड के पौड़ी इलाके के एक गांव श्रीगौर से थी, जो कि पूरा पहाड़ी इलाका। अंकिता एक 19 साल की लड़की जो कि उत्तराखंड की एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। अंकिता पढ़ने में काफ़ी होशियार भी थी। उसने 12th पास किया और सोचा कि अब आगे क्या करना है। वो 12th के बाद HM यानी होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने का तय करती है। माँ बाप उसका यह सपना पूरा करते हैं और उसे होटल मैनेजमेंट का कोर्स करवाते हैं। पूरे 1 साल उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। इसके पहले कि वो आगे कुछ करती, देश में कोरोना ने दस्तक दी और 2021 का साल आ गया। देश में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। सभी काम अब वर्क फ्रॉम होम होने लगे। धीरे धीरे 2021 का साल खत्म होने लगा और 2022 शुरू हुआ। कोरोना का कहर देश में कम होता दिखाई दिया। दुनिया फिर से पटरी पर आ गई और फिर से अंकिता ने अपने सपने को पूरा करने की ठानी। चूँकि अंकिता ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था, 18 अगस्त 2022 को अंकिता को अपने किसी पहचान वाले से पता चलता है कि हरिद्वार और ऋषिकेश से 8 किलोमीटर दूर एक होटल है जिसका नाम है वनंतरा। उसमें रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट खाली है। अंकिता ने अपने काम के एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए उस पोस्ट के लिए काम करने का फैसला किया। पर उसे क्या पता था, उसका यह फैसला उसके लिए आगे चलकर बेहद खतरनाक होने वाला था। उत्तराखंड और ऋषिकेश से करीब 8 किलोमीटर दूर घने जंगल के अंदर ये जो वनंतरा रिजॉर्ट था, इसके मालिक का नाम पुलकित आर्य था, जो कि उत्तराखंड के पावरफुल बीजेपी नेता और पूर्वी राज्य मंत्री विनोद आर्य का बेटा था। पुलकित आर्य ने 2017 में वनंतरा रिजॉर्ट को बनवाने का काम शुरू किया और 2018 तक यह रिजॉर्ट बनकर तैयार हो गया। करीब 4 सालों से इस रिजॉर्ट में टूरिस्टों का आना जाना चालू था और रिजॉर्ट में सब कुछ ठीक चल रहा था। 18 अगस्त को आखिरकार अंकिता इस वनंतरा होटल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर इंटरव्यू दे देती है और सिलेक्ट हो जाती है। 18 अगस्त 2022 को अंकिता इस रिजॉर्ट में काम करना शुरू कर देती है। पूरा 1 महीना अंकिता इस रिजॉर्ट में काम करती है। चूँकि अंकिता का गांव इस रिजॉर्ट से करीब 150 किलोमीटर दूर था, पहाड़ी इलाका, रोज़ रोज़ आना जाना भी मुमकिन नहीं था, इसलिए अंकिता वहीं रिजॉर्ट में एक रूम ले लेती है और रिजॉर्ट में ही एक रूम लेकर अंकिता अपनी जॉब कंटिन्यू करती है। अब पूरा 1 महीना अंकिता को इस रिजॉर्ट में काम करते करते हो गया था। अब तारीख आती है 18 सितंबर की। 18 सितंबर 2022 की तारीख को उस रिजॉर्ट के रसोइये ने दोपहर 3 बजे अंकिता को आखिरी बार उस रिजॉर्ट में देखा। उस समय अंकिता कुछ गुस्से में थी। शायद उसकी लड़ाई उस रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य के साथ हुई थी। उसके बाद अंकिता को किसी ने नहीं देखा। अब 19 सितंबर को करीब 11 बजे इस रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य वहीं लोकल पुलिस स्टेशन में जाता है और एक रिपोर्ट लिखवाता है और वो रिपोर्ट थी अंकिता की गुमशुदगी की। वह पुलिस को बताता है कि कल रात को अंकिता अपने रूम में ही थी और सब कुछ ठीक था, पर सुबह अंकिता गायब थी और उसका फ़ोन भी बंद है, इसलिए आप उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी है। पुलिस रिपोर्ट तो लिखती है पर पुलिस के द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उसके बाद उसी दिन 19 सितंबर को पुलकित श्रीकोट अंकिता के माँ बाप को फ़ोन लगाता है और बताता है कि अंकिता गायब है। यह खबर सुनकर अंकिता के माँ बाप चिंता में आ जाते हैं कि आखिर हमारी बेटी कहाँ है। 20 सितंबर को अंकिता के माँ बाप उसी लोकल पुलिस स्टेशन में पहुँचते हैं। इसी दौरान एक अंकिता का दोस्त है पुष्प, जिसकी इस केस को सुलझाने में मुख्य भूमिका रही है। अगर पुष्प के द्वारा बताए गए सबूत और बयान सामने नहीं आते तो इस केस को कहीं भी भटकाया जा सकता था। खैर, इसी बीच पुलिस स्टेशन में अंकिता के दोस्त पुष्प, जो कि जम्मू का रहने वाला था, उसका अंकिता के पापा के पास फ़ोन आता है। पुष्प बताता है कि मैं अंकिता को काफ़ी टाइम से कॉल कर रहा हूँ पर उसका फ़ोन नहीं लग रहा है और बंद आ रहा है। मुझे पता चला है कि अंकिता गायब है। पुष्प बताता है कि मेरी अंकिता से आखिरी बार 18 सितंबर को बात हुई थी। वो कुछ परेशान थी और रो रही थी। पुष्प ने बाकायदा कुछ व्हाट्सएप चैट्स और कॉल रिकॉर्डिंग अंकिता के पापा को भेजे। इन सभी चीज़ों को देखते हुए अंकिता के पापा को कहीं ना कहीं लगता है कि अंकिता के गायब होने के पीछे पुलकित का हाथ है। अंकिता के पापा पुलिस स्टेशन में पुलकित के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाते हैं, पर किसकी मजाल, जो कि एक पावरफुल मंत्री के बेटे के खिलाफ रिपोर्ट लिखे। पुलिस अंकिता के पापा को डरकाती रहती है, पर तब ये खबर मीडिया के सामने आती है। तब मुद्दा उठता है। मंत्री जी के बेटे का नाम आता है और नेताजी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पर आपको सुनकर बहुत दुख होगा कि जब नेताजी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, उनके लिए चाय मंगाई जाती है, उनका बड़ा सम्मान किया जाता है। इधर अंकिता के माँ बाप की रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती और वो 4 घंटे से ज़्यादा पुलिस स्टेशन में खड़े रहे। तब वहाँ के लोकल लोग यह सभी चीज़ें देखते हैं
उन्हें बहुत गुस्सा आता है। उन्हीं लोगों में से एक शख्स अंकिता के माँ बाप को यह बताता है कि आप डीएम साहब के पास जाइए, शायद वो आपकी मदद करे। लाचार माँ बाप उस इलाके के डीएम के पास जाते हैं और उन्हें सभी बातें बताते हैं। पूरे मामले को देखते हुए डीएम साहब पुलिस को तुरंत आदेश देते हैं कि इस मामले की कार्रवाई तुरंत शुरू की जाए। आखिरकार 22 सितंबर को अंकिता के पापा पुलिस को पुलकित के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। एफआईआर लिख तो ली जाती है, पर पुलिस तब भी पुलकित के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। आखिरकार 23 सितंबर को यह मामला तब नेशनल मीडिया तक पहुंचता है। यह खबर अब नेशनल मीडिया पर भी आने लगी, जिससे हंगामा खड़ा हुआ और पुलिस पर इस मामले को लेकर दबाव बनना शुरू हुआ। इसी कारण 23 सितंबर को रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य सहित होटल के मैनेजर सौरभ और एक और स्टाफ मेंबर अंकित को भी पुलिस गिरफ्तार करती है, क्योंकि ये दोनों भी 18 सितंबर से गायब थे। पुलकित, सौरभ और अंकित तीनों ही अब पुलिस की हिरासत में थे। इन तीनों से जब सख्ती से पूछताछ हुई तो एक बहुत ही अफसोसनाक खबर 23 अक्टूबर को निकल कर आई। इन्होंने कबूल किया कि 18 अक्टूबर को हमने अंकिता को मार दिया। अब सवाल ये था कि आखिर अंकिता को क्यों और कैसे मारा। इन्होंने कहानी तो सुनाई, पर जो कहानी ये सुना रहे थे वो अधूरी कहानी थी। असलियत पता चलना अभी बाकी था। इन्होंने बताया कि 18 सितंबर को पुलकित का अंकिता से किसी बात पर झगड़ा हुआ, इसलिए अंकिता का मूड ख़राब था। फिर पुलकित ने सोचा कि क्यों ना उसका मूड ठीक करने के लिए उसे ऋषिकेश घुमा कर लाया जाए। इसलिए अंकिता और पुलकित और अंकित और सौरभ चारों 2 स्कूटी पर बैठते हैं और 2 बाइक पर इस रिजॉर्ट से 8 किलोमीटर दूर एक जगह है चिला बैराज, ये घूमने जाते हैं। और इसी दौरान पुलकित, अंकित और सौरभ शराब भी पीते हैं। इसके बाद अंधेरा हो चुका था। पुलकित बताता है कि वहाँ पर उसका अंकिता से कुछ झगड़ा होता है और ये उसे उस बैराज के पानी में फेंक कर वापस रिजॉर्ट आ जाते हैं। इन्होंने जो भी कहानी बताई वो कुछ यूँ ही थी। खैर बाद में पुलिस ने उस बैराज के पास अंकिता को तलाशना शुरू किया। गोताखोर और तैराकों ने अंकिता को ढूंढना शुरू किया, पर अंकिता का कहीं पता नहीं था। पर 24 तारीख को उस बैराज से करीब 8 किलोमीटर दूर एक जगह है चिला पावर हाउस, वहाँ से एक लड़की की लाश बरामद हुई। जब अंकिता के माँ बाप को उस लाश की पहचान के लिए बुलाया गया तो यह मालूम हो गया कि अंकिता की ही लाश थी और यहीं से कातिल शिकंजे में आया। पर कातिल ने अभी भी अधूरी कहानी सुनाई थी कि हमारी लड़ाई हुई और हमने उसे फेंक दिया, पर किस बात पर लड़ाई हुई ये राज खुलना भी बाकी था। अंकिता के खास दोस्त पुष्प के द्वारा अंकिता के माँ बाप को मिले उस रात के आखिरी ऑडियो कॉल्स के रिकॉर्डिंग्स और व्हाट्सएप चैट्स जो भी उन सभी को मिले थे उसे अंकिता के पापा ने पुलिस को दे दिया था। उस चैट्स और रिकॉर्डिंग्स में अंकिता रो रही थी और बोल रही थी कि इन लोगों ने मुझे उस टाइप की लड़की समझ लिया है, ये मुझे 10,000 में ख़रीदना चाहते हैं, ये लोग मुझे ज़बरदस्ती मेहमानों के रूम में भेजना चाहते हैं। इन सभी बातों के सबूत पुष्प ने कॉल रिकॉर्डिंग्स और व्हाट्सएप चैट्स के द्वारा दे दिए थे। अभी तक की जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई थी और वहाँ के जो डीजीपी हैं उन्होंने बयान में बताया कि इस रिजॉर्ट को शुरू तो किया गया था, पर यह 8 किलोमीटर अंदर जंगल में थी, जिससे यह रिजॉर्ट चल नहीं पा रही थी, जिसके कारण पुलकित आर्य ने इस रिजॉर्ट में अश्लील धंधे शुरू करने का फैसला किया ताकि रिजॉर्ट चल पाए और अच्छी कमाई हो। अंकिता जब शुरुआत में यहाँ काम कर रही थी तब उसे इशारों में इस काम में आने का ऑफर दिया गया, पर अंकिता समझ नहीं पाई। पर 18 सितंबर 2022 को पुलकित ने खुलकर यह बात अंकिता को बोली और पैसों का लालच दिया। इसी बात से अंकिता नाराज़ थी। पुलकित ने सोचा कि अंकिता उसकी बातों में आ जाएगी, पर उसे क्या पता था अंकिता उसका विरोध करेगी। पुलकित को यह डर बैठ गया था कि कहीं अंकिता अपना मुंह ना खोल दे कि इस रिजॉर्ट में आखिर चल क्या रहा है। अगर अंकिता मुंह खोलती है तो पुलकित का रिजॉर्ट बंद हो जाएगा और उसके पापा के पॉलिटिकल करियर पर भी असर पड़ता। इन सभी बातों को सोचकर पुलकित ने तय किया कि वो अंकिता को रास्ते से हटाएगा। फिर उसने अपने रिजॉर्ट के एक स्टाफ अंकित और मैनेजर सौरभ को साथ मिलाया और मौका मिलते ही अंकिता को उस बैराज में फेंक दिया और फिर रिजॉर्ट लौट गए। तो दोस्तों, इस पूरी घटना की तफ्तीश अभी चल रही है। आगे जो भी अपडेट निकल कर आएंगे मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जिसने सभी को दिला कर रख दिया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।